ये जो संसार जिसमें हम लोग रह रहे हैं, कुछ स्त्री चोले में, कुछ पुरुष के चोले में, ये हमारा घर नहीं है। क्या नहीं है? लेकिन अज्ञानतावश हमने इसी को अपना घर समझ रखा है। समझ रखा है नहीं? और इसके लिए ये सारे कार्य हम कर रहे हैं। जैसे बच्चे में बचपना होता है तो वो पढ़ना नहीं चाहता, चाहे बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, बचपना है। इसी प्रकार हमें अविद्या है। क्या है? अज्ञानता। जिस काम के लिए हम आए थे वो काम हम नहीं करना चाहते। किस काम के लिए हम आए थे? यहाँ पर बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, आप सब पीछे बोलिए। अरे बोलिए, दब दो या तो ये फैन बंद करो। कहा है, मेरे पीछे सब बोलो, आया था हरि भजन को। किस लिए आया था? भगवान का नाम लेने के लिए। चाहे स्त्री का चोला, चाहे पुरुष का चोला। कर्म से कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना। लेकिन हुआ क्या? मीठे लागे दाम। दाम सब समझते हैं, पैसा। उसी को बटोरने में हम सब लग गए। प्राय 99.9% लोग इसी में फंसे हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। आए थे भगवान का भजन करने के लिए, लेकिन माया धन को भी कहा है, और माया का वास्तविक अर्थ है कुछ नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वो भी माया है। तो प्राय हम सब लोग डिग्री किसी की ज्यादा, किसी की कम, अब माया के चक्कर में सब पड़े हैं। भारत साधु संतों का देश है। कुछ अच्छे भी साधु होंगे, लेकिन प्राय साधु संत भी पैसे बटोरने में लगे हैं। कथा होती है, ऐसा एक कथावाचक ने मुझे बताया कि कथा करने के 7 दिन के लिए लाखों रुपए लेते हैं। कोई 75 लाख लेता है, कोई 60 लाख, कोई 30 लाख, कोई 40 लाख। तो माया धन प्रधान हो गया। जब माया प्रधान हो गई तो जो काम करने हम यहाँ आए थे शरीर में, उस काम को हम भूल जाते हैं, प्राय भूल जाते हैं। बहुत सारे काम हैं लोग जो भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, जब भक्ति करने का प्रयास करते हैं। जैसे एक श्लोक में आता है, गुरु महाराज इस श्लोक को बार बार कोट करते थे, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतिति सिद्ध है, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन यो वेति माम तत्वता। हजारों में, सहस्र, प्रभुपाद कहते हैं हजारों में नहीं, प्रभुपाद कहते हैं मनुष्यानाम मिलियनेषु। उनके शब्द, मिलियन शब्द प्रभुपाद ने यूज किया। करोड़ों में कोई एक है जो प्रयास करता है, और उन प्रयास करने वाले करोड़ों में कोई एक है जो भगवत प्राप्ति कर सकता है।
फिर हम कहें भाई ये तो बड़ा कठिन है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। एक उदाहरण प्रभुपाद कृपा से हम देते हैं। एक 12 मेंबर का परिवार है, 11 मेंबरों को कहीं जाना पड़ रहा है किसी आवश्यक काम के लिए। एक मेंबर को घर में छोड़ के भाई तुम घर की रखवाली के लिए पीछे रहो। जिसको घर की रखवाली के लिए छोड़ गए हैं, आज तक तो उसने पकी पकाई खाई, अभी कोई खाई नहीं, खुद ही पकानी पड़ी जो उसने कभी पकाया ही नहीं, चूल्हा जलाया नहीं, आटा गूंदना उसको आता नहीं, तो उसको क्या फिर भूखे रहना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? प्रयास करना पड़ेगा उसको। अगर वो नहीं करता प्रयास तो उसकी मृत्यु हो सकती है। कुछ नहीं खाएगा तो मर सकता है, खाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार हम शरीर में केवल हरि भजन के लिए आए थे। शब्द बड़ा अच्छा की दुआ है, आया था हरि भजन को, मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। आए थे हरि भजन करने के लिए, लेकिन धन संपत्ति बड़ी अच्छी लगी, उसी को बटोरने में लग पड़े। जब जाना पड़ा, भगवान को तो पहले ही भूल गए थे ना, बोला करो। और धन जो इकट्ठा किया था, भगवान को पहले ही भूले थे। जो इकट्ठा किया था उसमें से कुछ काम आएगा? कुछ नहीं काम आएगा। इसलिए जैसे बच्चे में बचपना है, उसको उसके अच्छे माता पिता समझाते हैं स्कूल जाने के लिए। जैसे मैंने एक बच्चे का उदाहरण दिया था, शरीर से बहन का बच्चा। हम 11वीं कक्षा में पढ़ते थे तो जो बहनोई थे वो प्रोफेसर थे, उनके पास पढ़ने के लिए हम आए हुए थे। तो उनका बच्चा, पहला बच्चा अभी हुआ होगा 3-4 साल, 3-7 साल के बच्चे को केजी में डाला जाता है ना। तो कभी जब स्कूल जाने का नाम ले, इतना शोर मचाए कि गली महल्ले के लोग खिड़कियों से देखे क्या हो गया, स्कूल नहीं जाना। दोनों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं जाएगा स्कूल, ये नहीं पढ़ेगा। बाई चांस मैं भी वहीं था, मैंने उसको गोंद में लेकर डराया, मैंने कहा जाएगा तो स्कूल या नहीं। मेरे को देखकर डर गया और कहता है ये मेरा कंस मामा है। मामा तो लगता था, कंस की उपाधि उसने मेरे को दी। तो हम सब अविद्या में हैं, अज्ञानता में। देखो सबसे बड़ा परोपकार का काम ये है, दूसरों का उपकार ये है कि लोग जो भूले भटके लोग हैं, जो नश्वर संसार में शाश्वत घर बना रहे हैं, लेकिन कोई मन की शांति उनको नहीं है, अशांत है। भूले भटके लोगों को भगवान की शरण में लाना, ये सबसे उच्च कोटि का परोपकार का काम है। प्रायः हम जो भक्ति में प्रगति नहीं करते, देखो आयु में प्रगति हम सबकी हो रही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आयु में प्रगति हो रही है, लेकिन जिस काम के लिए हम आए थे उसमें प्रगति नहीं हो रही, भक्ति में प्रगति नहीं हो रही।
एक राजा की बात मेरे ध्यान में आई है। एक राजा की कोई संतान नहीं थी, तो राजा ने घोषणा करवा दी, कल मुझे जो पहले आके मिलेगा उसको मैं युवराज पद दे दूंगा। सारे खबर फैल गई। तो आज राजा का जो दरबार है उसमें जाने की अनुमति है। प्रबंधक बैठा हुआ है, 2 घंटे का समय है। तो और किसी ने राजा का दरबार तो देखा ही नहीं था। राजा के महल भी तो विचित्र ही होते हैं, नहीं होते, नहीं होते, आम लोगों के घर की तरह नहीं होते। तो 2 घंटे का समय नाम नोट किया उसका, गया अंदर। जाना था राजा को मिलने, कहीं कुछ है, बहुत कुछ देखने को है, उन्हीं चीजों में खो गया। कोई एक जगह खो गया, कोई दूसरी जगह, कोई तीसरी जगह, सब खोते ही गए और भूल गए कि हमने राजा को मिलना था। एक व्यक्ति ना पहली जगह, ना दूसरी, ना तीसरी, ना चौथी, ना पांचवी, ना छठी, सातवीं, जितनी जगहें थी वो कहीं खोया नहीं, सीधा जाके चला गया राजा के पास और युवराज पद उसको मिल गया। तो युवराज पद क्या है? भगवत प्राप्ति। ये संसार माया का जो जाल है, इसमें हम सब खोए हुए हैं। क्या खोए हुए हैं? नहीं, पुरुष भी और स्त्री भी। जबकि मृत्यु मेरे सर पर है, मृत्यु मेरे द्वार पर है। मृत्यु कभी भी आ सकती है, नहीं आ सकती। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था उधमपुर का। उधमपुर में एक दंपति थे, उनका पहला बालक 2.5-3 साल का हो गया होगा। बड़ा धार्मिक वो, उसने रोज मंदिर में आना, मंगलाती भी आता था, सबको प्रणाम करना, भगवान को प्रणाम करना है। एक दिन अपनी माँ को कहता है, माँ जो गुरुजी ने कपड़े दिए थे मेरे को पहनाओ, मैं मंदिर जाऊंगा। मंदिर आया, सबका प्रिय हो गया। हमारा ये जो अपना मीडिया डायरेक्टर है, इसका भी बड़ा प्रिय बालक था नहीं भाई? हाँ। तो क्यों बच्चा ही ऐसा ही था, सबका प्रिय था। लेकिन 2.5 साल, कितनी 2.5 साल उम्र थी, कितनी 2.5 साल की अवस्था में उसने शरीर छोड़ दिया। क्या उसके शरीर छोड़ने की अवस्था थी? कोई भरोसा नहीं जिंदगी का कभी भी। इसलिए संत कबीर कहते हैं, वो कह रहे हैं कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें अपना भला चाहिए तो 2 बातों को नहीं भूलना। कौन कौन सी? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पहली मृत्यु और दूसरे भगवान। जो कई लोग भगवान में नहीं मानते ना, नहीं मानते, नहीं, वो मृत्यु को तो उन्हें भी मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा। जो नहीं मानता उसका बाप भी नहीं मानता हो, उसके बाप को भी मानना पड़ेगा, उसको भी मानना पड़ेगा, सबको। तो इसलिए अपने कल्याण के लिए सदा मृत्यु का चिंतन हमें करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु निश्चित है, कब किसको आ जाएगी कोई पता नहीं है। अब देखो, जैसे एक उदाहरण है, युद्ध होते थे पहले, तलवारों से लड़ते थे आपस में, युद्ध, ढाल होती थी हाथ में। अगर दुश्मन का आक्रमण हुआ तो ढाल को आगे कर देता, तलवार उसको लगती थी तो वो बच जाता था। इसलिए हमें भगवत भक्ति रूपी ढाल सदा अपने हाथ में रखनी है,
क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। प्रयास ये करना है, आप यहाँ सुन रहे हैं, इंटरनेट में सुन रहे हैं बहुत सारे लोग, संसार से मन को हटाना, हमारा रहना खाना ऐसा होना चाहिए, इस नश्वर संसार से हमारी प्रीति ना हो। एक उदाहरण मैंने बहुत पहले दिया था, फिर देता हूँ, नए लोग हैं। दिल्ली की ये सत्य घटना है। एक परिवार का एक व्यक्ति था, बहुत मांसाहारी था वो। उसके रिश्तेदारों ने हमको बताया, तो बीमार हो गया। उसको हॉस्पिटल में ले गए चेकअप करने के लिए। डॉक्टर ने उसे कहा तू जीना चाहता है? कहता हाँ। कहता मांस खाना बिल्कुल बंद कर दे, तेरा सिस्टम सारा बिगड़ चुका है। तो एक व्यक्ति उसको, उसके परिवार का, स्कूटर पर बिठा करके डॉक्टर के पास ले जा रहा था। रास्ते में एक ढाबा आ गया जहाँ मांस वगैरह बिकता था, मांस जो भी है। कहते रोक। कहते क्या करना है? कि ढाबे में जाके मैं मांस खाऊंगा। कि तेरे को डॉक्टर ने मना किया? कहते मैं खाऊंगा। देखो मतलब जीव अपनी इंद्रियों के कितना वशीभूत हो जाता है, को मरना कबूल उसको, लेकिन वो अपने व्यसनों को नहीं छोड़ना चाहता। ये प्रायः देखा गया लोगों में। उसने बड़ा मना किया, नहीं छोड़ी उसने। मांस खाया, 2-3 दिन के बाद मृत्यु हो गई उसकी, मर गया। सत्य घटना दिल्ली की उनके परिवार के लोगों ने हमें बताई थी। तो हम लोगों को, मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, एक बात ये बड़ी अच्छी एक भक्त ने कही, जब जागे तब सवेरा। जब भी हमें समझ आए हम इस काम में लग जाएं। किस काम में? भगवत प्राप्ति के काम में। जब भी समझ आए, क्योंकि हम केवल इस काम के लिए आए हैं। और प्रभुपाद कृपा से, संतों की कृपा से बातें याद रहती हैं। इसको याद रखो, संसार का जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ भी हमारे काम में आने वाला नहीं है। कुछ भी हमारे काम में आने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी हम कर रहे हैं। एक ने बड़ी डिग्री प्राप्त कर ली, बहुत बड़ा वो बन गया, उसी डिग्री प्राप्त करने में ही लगा रहा। अकस्मात उसकी मृत्यु आ गई, तो वो डिग्री दिखा सकता है मृत्यु को? मैं मेरे पास है? हमें असली डिग्री जो है वो है भगवत भक्ति की। क्या? असली डिग्री है कृष्ण सिमरन की। असली डिग्री है नाम जप की। बाकी डिग्री सब बेकार है। लेकिन आप देखो ये आंखें खोल करके, कितने लोग असली डिग्री प्राप्त करने में लगे हैं? कितने लगे हैं? लगे हैं? परसेंटेज 0% ही होगी। सब लोग संसार के काम में फंसे हुए हैं। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, क्या कहा उन्होंने? या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान अर्जुन मैं तेरे को दे रहा हूं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदस्यति भक्ति में ही परम कृत्वा मामे वेशति संशय। एक गीता का परम गोपनीय ज्ञान जो है, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है, जैसे पूरे भक्त तो हमको कोई बना ही नहीं, प्रयास कर रहे हैं और लगे हैं, भक्तों में करता है, तो भगवान कहते हैं उसे मेरी भक्ति मिलती है।
क्या मिलता है? ये भक्ति मिलना भी कोई आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और फिर अंत में मेरे पास आता है, उसको मेरी प्राप्ति होती है। फिर अगले श्लोक में भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में ही, नाचा तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचाद भूया अन्य प्रिया तरो भूमि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। समझाई? सारे नहीं बोल रहे। हम सबको, चाहे स्त्री का चोला चाहे पुरुष का चोला, क्योंकि याद रखो, जैसे बच्चा बचपने में खोया है, पढ़ना नहीं चाहता, हम अविद्या में खोए हैं, भक्ति नहीं करना चाहते। बच्चा जब, जैसे एक बच्चे का उदाहरण, दो दोस्त थे बच्चे, एक बड़ी मेहनती था, एक मेहनत नहीं करता था, डंडे बजाता था। वो मेहनत करने वाले कहते, क्या तू डंडे बजाता, चल मेरे साथ खेलने जाएंगे। ना, पढ़ना। वो पढ़ता था। आखिर दोनों परीक्षा में बैठे। जब परीक्षा में बैठे तो जिसने तो मेहनत की थी उसने तो प्रश्नों के उत्तर दे दिए, पर जिसने पढ़ाई नहीं था तो क्या लिखता, वो ऊट पटांग लिखा है। अभी जब रिजल्ट निकला तो मेहनती तो पास हो गया, वो फेल हो गया। फेल हो गया तो अभी उसको बड़ा रोने लगा। वो देखो मेरे साथी अगली कक्षा में चले गए, मैं इसमें रह गया। तो पास फेल करने वाला जो एग्जामिनर था उसके पास से गुजरा। उसको देखकर वो कहता है, नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़े दे देता तो क्या बात थी। उसने देख लिया कि मैंने इसको फेल किया, पढ़ा तो था नहीं इसने कुछ भी। उसे झट उसकी तरफ मुड़ के कहा, पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी। हमारे पास ये पुस्तकों की गठड़ी क्या है? ये समय है भक्ति भगवान की बात। ये याद रखो, बिना भक्ति के अंत में कुछ भी काम नहीं आएगा। किसी को लगता आएगा काम में, लेकिन समझ क्यों नहीं आती? समझ नहीं आती, मन बड़ा मलिन हो चुका है। जैसे वो भजन है बड़ा अच्छा, विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। हे विषय विकारों में पड़े हुए व्यक्ति, तू रुक जा, तेरे को मनुष्य का चोला मिला है। विषय विकारों को पशु पक्षी नहीं भोगते? बोलो, 84 लाख योनि इससे भी भोगते हैं, बल्कि वो ज्यादा भोग करते हैं मनुष्यों से। फिर लेखक लिख रहे हैं, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। बाबरा किसको कहते हैं? पागल को। हे बाबरे, इसी शरीर में तुमको भगवान के बारे में जानने के लिए पता लगेगा। ये शरीर तेरे को इसी काम के लिए मिला है, लेकिन तू क्या कर रहा है? कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी, उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। उस जहर प्याले
सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा घन श्याम का। सारे संसार इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। ये हमारा चेला जो है बैठा है हमारे पास, इतना मस्त हो गया भजन में, ये म्यूजिक बजाने लग पड़ा। म्यूजिक ऐसे आवाज नहीं, कुछ में ऐसे कर रहा, मेरे को देखता है ढीला पड़ गया। बातें तो अच्छी लगती हैं, इनको जीवन में धारण करना है हमने। ये जो शरीर मिला है, इसकी कीमत मीरा भाई राज परिवार से थी, उसने जानी थी। और देखो जो लोग भक्त नहीं है ना, वो सदा भक्तों का विरोध करते हैं। जैसे चोर को चोर पसंद होता है या नहीं, शरीफ आदमी को शरीफ आदमी पसंद होगा, गुंडे को गुंडा पसंद होगा, ये सही बात है नहीं। लेकिन एक अनहोनी हुई है कि एक फिल्म एक्टर जो है उसको भक्ति पसंद हो गई, वो छोड़ के आ गया। सर भी मंडवा लिया, पहले सर नहीं मंडवाता था अपना, वहां कहता हाँ ठीक है, एक्टिंग करता था, कभी कुछ बनता था, कभी बड़ा जबरदस्त एक्टर नहीं था, छोटा एक्टर था, है नोट नाट इकट्ठे कर ही लेता था। तो आकर्षण होता ही नहीं। हम इतने खो जाते हैं कि इस सत्य को भूल जाते हैं कि एक दिन मैंने शरीर छोड़ना है। इसलिए संत कबीर की इस बात को याद रखो, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। आज इतने जल्दी कैसे आ गए माता जी आप? बोला ब्रिज में रह रहे हैं, लेकिन नहीं, समय पे नहीं आना। ब्रिज में रहकर समय की कदर नहीं की तो कहाँ कदर होगी। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, जो भक्त नहीं है वो सदा भक्तों का विरोध करते हैं। मीरा माता राजघराने से थी। मीरा जी को एक पांडे था, हमारा तबला मास्टर भी पांडे था। हरि बोल। आप सर नीचे करके सो जाते हैं? नहीं, तो ऊपर रखा करो, नीचे क्यों कर देते हो? हाँ, ऐसे देखा करो, जैसे आपका साला ऊपर ही लगता है सर हमेशा। इस साला वैसे खास प्रेमी है आपका, है नहीं? बोलते नहीं कुछ। अरे देखो नकार दिया ना तेरे को, जबकि ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता था आपके लिए। तू क्यों हंस रहा है भाई? तो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, हमने भक्तों का संग करना है, भक्ति करनी है और भक्ति का प्रचार करना है। भक्ति करता है सेवा। क्या सेवा? किसकी? संसार में कोई किसी की भक्ति नहीं, भक्ति की शब्द ही भगवान के लिए है, कृष्ण के लिए है। तो लोग कहते हैं ये बड़ा शिव जी का भक्त है, शिव जी का सेवक है। शंकर भगवान तो कहते हैं उमा कहूं तो है अनुभव अपना, सत्यहरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये पार्वती, मैं अपना अनुभव तुम्हें कहूं
केवल हरि का भजन सत्य है और ये जगत स्वप्नवत है। जैसे रात को कुछ स्वप्न आता है, हम जब जागते हैं तो सपने का महल टूट जाता है, नहीं टूट जाता है। इसी प्रकार ये भी सपना है। जब आंखें बंद होंगी, कोई किसी की पत्नी नहीं, कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का गुरु नहीं, सब नाते रिश्ते खत्म। इसलिए कहा है ये जितने रिश्ते नाते हैं बस मरघट तक ही जाते हैं। फिर हंस अकेला करता कूच बेचारा, दुनिया में कौन हमारा। एक बार मैं त्रिनिदाद में था, त्रिनिदाद में समुद्र का किनारा है। एक बार हम घूमते घूमते समुद्र के किनारे चले गए तो वहां का मृतक शरीर को जलाया जा रहा था समुद्र के किनारे। अब वो जो लोग थे आए हुए, वो क्या गा रहे हैं, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस बेचारे के तो प्राण निकल चुके हैं, तो अभी गाने से उसको कोई लाभ है? सब गा रहे हैं। जीवन काल में पता नहीं उसने गोविंद का नाम लिया या नहीं लिया। तो जीवन काल में इससे पहले वो समय आए, पहले हमने गोविंद की शरण में आना है। और वैसे गोविंद की शरण किस उम्र से आना चाहिए? भागवत में वर्णन आता है, कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही। 5 साल की कौमार मतलब 5 साल के बच्चे को भगवान की शरण में आना चाहिए। कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही, 5 साल के बच्चे को शरण। क्यों? ये कब की बात है? जब प्रहलाद महाराज को स्कूल भेजा गया, उनको पढ़ाने वाले थे षंड और अमर्क, शुक्राचार्य के पुत्र। सारी भौतिक शिक्षा। तो उठ के जब वो क्लासरूम से बाहर जाते तो प्रहलाद महाराज सारे सहपाठियों को कीर्तन कराते थे। तो सहपाठी वो भी असुरों के ही बेटे थे सारे। वो कहते हैं, प्रहलाद ये जो तुम भक्ति करा रहे हो, ये करेंगे हम जब वृद्ध हो जाएंगे? अभी तुम्हारा पढ़ने का समय है, खेलने कूदने का समय है। प्रहलाद महाराज कहते हैं, नहीं, हमें भक्ति 5 साल की अवस्था से शुरू करनी चाहिए। कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही। एक तो इतनी लेट आई, साथ में मोबाइल ले आई सुनाने के लिए। मोबाइल भी मेरे पास रहता है और मोबाइल शोर मचा रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है। हरि बोल, इधर दे मैं इसका मोबाइल मेरे को, ले पकड़ ले तू, ये तू जमा कर ले इसको। चल जमा कर। मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, प्रहलाद महाराज कहते हैं 5 साल की बात, कौमार आचार्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही। 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी है। क्यों? दुर्लभ मानुष जन्म, ये शरीर बड़ा दुर्लभ है दुर्लभ या नहीं? समझ क्यों नहीं आती है हमको? दुनिया में खोए हुए हैं। एक व्यक्ति दिल्ली से तैयार हो रहा है भक्ति करने के लिए, कहते ये काम कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। हमें कोई काम करना ही नहीं यहाँ पर, सुबह भक्ति के पर, लेकिन नहीं समझ आती।
वो काम ही जरूरी दिखते हैं, उनको ही करने में समय बीत जाता है। इसलिए प्रहलाद जी ने ये शिक्षा दी है। भागवत के 7वें स्कंद 6वां अध्याय 1 श्लोक, इसका प्रचार प्रसार हम सबको करना चाहिए। दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमर्तदम। प्रहलाद महाराज ने कहा, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान मनुष्य को, जिसे कुछ अकल है, पर्याप्त रूप से बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जीवन के प्रारंभ से ही, क्या चाहिए? जीवन के प्रारंभ से ही, अर्थात बाल्यकाल से ही अन्य सारे कार्यों को छोड़कर भक्ति कार्यों के अभ्यास में इस मानव शरीर का उपयोग करे। लेकिन बाकी कार्य छूटते हैं हमसे, वो बड़े जरूरी दिख रहे हैं हमको। मानव शरीर का उपयोग केवल भक्ति कार्य के अभ्यास में ही करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है और अन्य शरीरों की भांति नाशवान होते हुए भी, जैसे अन्य शरीर नाशवान है, ये भी नाशवान है या नहीं, या परमानेंट है? वो शब्द याद है मेरे को आगे, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई ना परमानंत, जगत में कोई ना परमानंत। ये सच्चाई है या नहीं है? पर हमें समझ आती है? अभी समझना है या नहीं? आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानंत, जगत में कोई न परमानंत। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम कृष्ण का राखो, मन में नाम कृष्ण का राखो, मन में नाम प्रभुपाद का राखो, मन में नाम प्रभुपाद का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानंत, जगत में कोई ना परमानंत। राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, राष्ट्रपति हो जा जर्नल कर्नल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट, लेडीज, जगत में
कोई न परमानंद जगत। तो क्या करना है? साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल मत होना अबसेंट, मत होना जगत में कोई न परमानंद। तो कोई भी संसार में सदा रहने वाला नहीं है, लेकिन हमारा मन इतना दूषित हो चुका है इस जन्म के बुरे कर्मों से, पूर्व जन्म के कर्मों से, हम इसको भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं? जो हमारा मन कहेगा वो करते हैं। मन के कहने पे करेंगे, शास्त्र जो कहता है वो नहीं करेंगे, जो मन कहता है वो करेंगे। इसलिए कहा है मना एवा मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष। जो मन ही हमारे बंधन का कारण है, जब ये हमारे बस में नहीं, और मन ही हमारे मोक्ष का कारण है, जब ये हमारे बस में है। इसलिए भारत संस्कृति इतनी दिव्य, विदेशियों ने बड़ा इसका तहस नहस किया, और विदेशियों ने तो किया, लेकिन जो देशी थे वो भी विदेशी, जिन्होंने 60 साल राज किया, वो विदेशी थे या नहीं थे? देशी के नाम पर विदेशी थे वो लोग। उन्होंने क्या किया? हमारी शिक्षा पद्धति को बदल दिया, को एजुकेशन कर दी, स्त्री पुरुषों को साथ नहीं रहना चाहिए। शास्त्र बताता है, प्रभुपाद समझाते हैं, स्त्री अग्नि के समान है, पुरुष मक्खन के समान है। मक्खन को जब अग्नि के पास रखा जाएगा तो पिघलेगा नहीं पिघलेगा? स्त्री हमारी, उसको माँ की दृष्टि से देखना है। इस शरीर का जन्म भी स्त्री से होता है, पर उसको माँ की दृष्टि से ना देख करके कुभाव से, बुरी दृष्टि से देखते हैं और नरक में जाने की तैयारी कर लेते हैं। पशुओं के लिए तो कोई समझ नहीं है। पशु जब बड़ा होगा तो माँ को भी पत्नी बना लेगा, बहन को भी, बेटी को भी कर लेगा, ऐसा नहीं? पशु पक्षियों का जीवन ऐसा है। लेकिन मनुष्य शरीर में भगवान ने हमको जो विकसित बुद्धि दे रखी है, चाहे पुरुष का चोला चाहे स्त्री का चोला, मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, प्रभुपाद कृपा से इस बात को याद रखो, ये विकसित बुद्धि हमें दी हुई है जो भगवान ने केवल कृष्ण की शरण में आने के लिए, केवल कृष्ण से प्रेम करने के लिए, केवल इस संसार से हटाने के लिए, और श्री कृष्ण के चरणों में लगाने के लिए। इसलिए जैसे हम कई बार कहते हैं, हमारे भारत में बच्चे जो हैं 4-5 साल का हुआ उसको गुरुकुल में भेज देते थे। बच्चा गुरुकुल में चला जाता था पढ़ने के लिए, शुरू से छोटा बच्चा चला। जैसे हमारे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी गुरुकुल में गए, कृष्ण भगवान भी गुरुकुल में गए। कृष्ण भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में, जो मध्य प्रदेश में, कृष्ण बलराम उनके पास पढ़े। अब जब गुरु दक्षिणा होती थी, गुरु भी निष्काम भाव से पढ़ाते थे, पढ़ाई जब पूरी होगी तो दक्षिणा कुछ देते थे। कृष्ण भगवान के गुरु सांदीपनि मुनि
दक्षिणा देने के लिए आए हैं। तो सांदीपनि मुनि की पत्नी खड़ी थी पास में। उसने कहा, ये जो आपका शिष्य है, जो बाकियों से आप दक्षिणा ले रहे हैं वो उससे नहीं लेनी। बस, पर क्या दक्षिणा लेनी? कहते मेरे 2 बेटे मर गए थे, इनको बोलो मेरे 2 बेटों को लेके आए। उस जानती थी तो लोकीनाथ भगवान है। भगवान चले गए यमराज के पास, कहा हमारे गुरु के 2 बेटे दो, लाके खड़े कर दिए। तो भगवान भी गुरुकुल में गए हमें शिक्षा देने के लिए। भगवान को गुरुकुल में जाने की जरूरत थी, लेकिन वो भी जब नर लीला करते हैं सब नियमों का पालन करते हैं। इसलिए कृपा करके आप सब कृष्ण भगवान की लीलाओं को, प्रभुपाद कृपा से कृष्ण भगवान को समझो। कहा है एक भजन में, हमारे आचार्य ने, शुद्ध भक्त ने, कृष्णेरा संसार करो छाड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। तेरी अप्रोच है इसको, कृष्ण का संसार करो। ये आप सब कृष्ण का संसार में हो, आते हो, भक्ति करते हैं, पर संसार में जाना तो सब कुछ कृष्ण का समझ के ही उसमें चलना। हमने अपना हमारा कुछ नहीं है। ये महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के भगवान हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण न ही अन्य। कृष्ण चैतन्य कृष्ण राधा भाव में है। और साथ में ये भी ध्यान रखो कि हमें चैतन्य शरण लेनी है। दोनों भाई, चैतन्य महाप्रभु ने 24 साल की अवस्था में संन्यास ले लिया, तो नित्यानंद तो उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। अभी जा रहे थे वृंदावन की ओर, आ रहे थे, सारे धामवासी भगवान की बेरा में प्राणहीन हो रहे हैं, मरना चाहते हैं, उनके भगवान चले गए। तो बड़ी युक्ति से नित्यानंद भगवान उनके साथ साथ जा रहे थे। भगवान ने संन्यास लिया था केशव भारती से। ज्ञान मार्गी ही थे केशव भारती, पर उनको भगवान ने श्रेय दिया था अपने संन्यास गुरु का। तो संन्यास लेकर के भगवान वृंदावन जाना चाहते हैं। नित्यानंद भगवान भी उनके पीछे पीछे। आगे उनको दिखे कुछ बालक गाय चरा रहे थे, तो नित्यानंद भगवान, वो भी बलराम जी के अवतार हैं, उनको ध्यान में आ गए, भाई ये जरूर मेरे प्रभु उनको पूछेंगे, चैतन्य महाप्रभु पूछेंगे भाई वृंदावन को कौन सा रास्ता जाता है। उन्होंने उनको बालकों को बुलाया, इनको जो है दूसरा रास्ता बता देना, गलत रास्ता बता देना। खैर भगवान फिर शांतिपुर में पहुंच गए। सारे धामवासी प्राणहीन हो रहे हैं। सची माता, विष्णु प्रिय माता, जब भगवान ने संन्यास लिया था तब विष्णु प्रिय माता 16 साल की थी और भगवान 24 साल के थे। भगवान ने इस घटना से क्या शिक्षा दी हम सबको? मूर्खो, ये जिस संसार से तुम चिपके हो, एक दिन तुम लोगों से सब कुछ उड़ा लिया जाएगा। खुद ही छोड़ना सीखो और भक्ति में लग जाओ। भगवान गौर हरि कलयुग के ठाकुर हैं। तो खैर भगवान फिर पुरी में आ गए माता के कहने पर। अभी दोनों भाई पुरी में हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, कृष्ण बलराम गौर निताय, लीलाएं हो रही हैं बड़ी। एक दिन गौर भगवान कहते हैं अपने बड़े भाई को, पूरा शिष्टाचार बड़े भाई हैं, कि श्रीपाद हम यहाँ पुरी में रहकर भजन कीर्तन कर रहे हैं, तो पतितों का उद्धार कैसे होगा?
देखो हमारे भगवान कैसे हैं, चैतन्य महाप्रभु कैसे हैं, बोलो। नहीं समझ आई कुछ भी हैं? पतितों का उद्धार चाहते हैं, हम सब पतित हैं पतित नहीं? ये आप सब पहुंच गए हो भगवान के पास। तू ना भी करता, हंसता भी क्या हूँ तू ना भी करता नहीं, फिर भी हंस भी रहा ऐसे कर रहा है। अच्छा, तो बातें करने में बहुत एक्सपर्ट है। तो भगवान कहते हैं बड़े भाई को, पर क्या मतलब, आप जाओ लोगों से नाम छुपाओ, नाम की भिक्षा लो, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। भाइयों का प्रेम है, भ्रातृ प्रेम है। तो गौर भगवान कहते हैं पतितों का उद्धार कैसे होगा? पतितों का उद्धार करो तुम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। आगे भगवान ने कुछ नहीं कहा। गौर भगवान ने सर नीचा करके टप टप आंसू गिरने लगे उनकी आंखों से। जो किसी को सच्चा प्रेम करता हो ना, उसको रोते देख सकता है? भगवान जो है जब रो, अच्छा बोलिए क्या करना है? कहते आप जाओ लोगों से नाम छुपाओ। अच्छा जैसे आप किया गया। कहते एक काम, फिर मुझे मिलने नहीं आना। क्या? मैं ही आपको मिलने आऊंगा। प्रचार को भगवान ने बड़ा जरूरी बताया। गौर भगवान ने, प्रभुपाद समझाते हैं आप जाओ और पतितों से नाम छुपाओ। फिर वो भजन लिखा हमारे आचार्य ने, नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम हटा जीवे रे कारण। गोद्रुम द्वीप में गए, 9 द्वीप हैं नवदा भक्ति के। गोद्रुम द्वीप में जो प्रचार का द्वीप है उसमें गए नित्यानंद प्रभु। उन्होंने पतितों के उद्धारण के लिए दुकान खोल दी। हट कहते हैं दुकान को। नाम बिकने लगा, नाम बिकने लगा। हाँ, नाम की कीमत। नदिया गद्रू में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम हटा जीवे रे कारण। जीवों के लिए नाम की दुकान खोली। और नाम की कीमत सदावान जन है, सदावान जन। नाम की कीमत क्या है? सदावान। सदा है नाम की कीमत। तो कहते हैं सदावान जाने, और सदा वाले लोगों, और सदा वाले लोगों प्रभु आज्ञा भाई, मैं अपने भगवान की आज्ञा से मांगे भिक्षा, आपसे भिक्षा मांगता हूँ। बलराम भगवान नित्यानंद भगवान के रूप में लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं। क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण का नाम बोलो, कृष्ण को भजो, दूसरों को कृष्ण की शिक्षा दो। ये नित्यानंद भगवान ने किया। फिर उन्होंने आगे कहा, अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के भगवान का नाम जपो। देखो हम अपराध करते हैं, जानने अनजाने में अपराधों से बचना है। कई लोग कहते हैं पर मेरी प्रगति नहीं होती, पर जब हम अपराध युक्त नाम जपेंगे तो प्रगति नहीं होगी। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। यहाँ ये शिक्षा, कृष्ण ही हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ कृष्ण है। देखो सब कुछ कृष्ण से ही आया है। ये जो कुछ आप देख रहे हैं ये भी कृष्ण की रचना है। कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही। इसलिए ये चैतन्य चरितामृत में आता है, अकाला कृष्ण अकाला ईश्वर कृष्ण,
और सब अभृत्य। कृष्ण ही अकेले जो है ईश्वर नियंता है, बाकी सब उनके सेवक। अकाला एकाला ईश्वर कृष्णा और सब अभृत्य, बाकी सब उनके सेवक है। देखो भौतिक जगत में कोई सेवक बनना पसंद नहीं करता, करता है? करता है? कोई भी नहीं करता। सभी स्वामी बनना चाहते हैं, मास्टर बनना चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो सेवक बनना है ना, सेवक स्वामी बन जाता है। अभी आप देखो, कृष्णेरा संसार करो साड़ी अनाचार, जीव दया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। भगवान प्रचार कर रहे हैं नाम का, लेकिन जो भगवान के सेवक हैं वो भगवान के स्वामी बने हुए हैं। भगवान के माता पिता, क्या नाम था भगवान की माता का? है? अरे चैतन्य महाप्रभु की सच्ची माता और जगन्नाथ मिश्र, दोनों भक्त हैं भगवान के। लेकिन आज माता पिता बने हैं, बने नहीं माता पिता। तो जगन्नाथ मिश्र जी के घर में एक पंडित आए, बड़े भगत थे वो भगवान के। भगत आए तो उन्होंने उनको, जगन्नाथ मिश्र ने उनको रस पानी दे दिया, खुद बना के खाते थे वो। उस समय निमाई भगवान बाल रूप में थे, छोटे थे। उन्होंने भोजन तैयार किया, भगवान को भोग लगाया, भगवान आके खाने लगे। ये बच्चे ने जूठा कर दिया। वो नहीं पहचान पा रहे कौन है ये निमाई। तो जगन्नाथ जी आगे कहते क्षमा करना, पता नहीं कहाँ से आ गया ये। फिर बनाया, फिर भोग लगाया, टाइम उनको लगा, दोबारा बनाया, लगाया। फिर जब प्रार्थना करने फिर भगवान आ गए। ओहो ये बालक मुझे भूखा ही रखेगा आज। नहीं समझ पा रहे बालक कौन है। बोले हम उसको ले जाते हैं, हम सुला देंगे इसको। और फिर से तीसरी बार फिर बनाया। तीसरी बार जब बनाया तो याद किया, फिर भगवान आ गए। भगवान कहते हैं मुझे बार बार बुलाता है, मैं आता हूं तो फिर तुम्हें क्या कष्ट होता है। दर्शन दिए उनको। प्रभु आपका अवतार हो चुका है, मैं नहीं पहचाना आपको, मुझे क्षमा कर दो। भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग के जीवों पर दया करने के लिए आए, और कलयुग का धर्म हमको सिखाने के लिए आए हैं चैतन्य महाप्रभु। कली काले धर्म नाम संकीर्तन। कलयुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर नाम संकीर्तन प्रचार में हम निमित्त तब तक नहीं बन सकते जब तक हम पर कृपा नहीं होगी भगवान की। भगवान की कृपा की याचना करो। प्रभुपाद जी भगवान की कृपा के पात्र थे, उनकी कृपा लेके आए थे। बड़ी कष्ट परिस्थिति में गुरु महाराज ने प्रचार किया, बड़ा कष्ट उठाया, बहुत कष्ट उठाया। देखा भारतीय लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी सभ्यता में, सब अंग्रेज बनना चाहते हैं। आज की माँ थोड़ी बच्चा बड़ा हुआ, क्या ट्रेनिंग देती है बच्चे को, बेटा मुझे मम कहना और इनको डैड। क्या जिंदा ही मार दिया बेचारा। तेरा भी तो यही हाल था नहीं है क्या? अभी तेरा मन हटा उधर से नहीं है? हे भगवान परसेंटेज पूरी करो इसकी। कि इसकी क्या परसेंटेज इसकी कितना परसेंट हुआ अभी? हाँ
40 क्या 60 बाकी है अभी। और 60 कब कृपा होगी? जल्दी होगी? हे भगवान 60% जो कमी है दूर करो इसकी। मैंने कर दी अभी नहीं, अभी तेरा पूरा 100% ही समझ हो गया काम। नहीं भागेगा तो नहीं क्या? ऐसा कहा है कि आप इतनी दूर से आए तो जल्दी क्यों नहीं पधारते हैं आप इतने? क्या? सवा पाँच क्या था? तो हम तो अभी क्या, अभी तो क्या टाइम है, 6:30 हो रहे हैं। वैसे लेट देखा आपने, पूरा ही लेट कर दिया आपने। जल्दी आया करो। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, जागो, आंखें खोलो और प्रभुपाद कृपा से मृत्यु को कभी मत भूलो। मृत्यु किसी की भी कभी भी आ सकती है। मैंने देखा प्रभुपाद जी ने जब उनकी उम्र थी 70 साल, ये आंदोलन शुरू किया था और 10-11 साल में सारी दुनिया में प्रचार कर दिया था। तो किसी के जीवन की कोई गारंटी नहीं है कि कब बुलावा आ जाए। है गारंटी? नहीं है। इसलिए जब भी समझ आए, जब जागे तब सवेरा, और गंभीर बनना है बस। प्रभुपाद कृपा से मेरी आप सबसे यही निवेदन है, आध्यात्मिक जीवन में गंभीर बनो। क्योंकि अगर हम गंभीर नहीं बने, अभी जैसे कुछ उदाहरण हैं, आखिरी समय आ जाता है, थोड़ी बहुत भक्ति है, पूरी नहीं है, तो संसार की ओर भी मन खिंच रहा है, भक्ति थोड़ी है, थोड़ा भगवान की ओर खिंच रहा है। पर भगवत प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से मन हमारा भगवान की ओर खिंचना चाहिए। खिंचना चाहिए या नहीं? तो अगर अभ्यास करेंगे तभी होगा। और याद रखो, ना हम स्त्री हैं ना हम पुरुष हैं, हम जीवात्मा हैं। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेरे नित्य दास। हमारा जो असली स्वरूप है, हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा वेद प्रकाश। हम कृष्ण की बीच की शक्ति हैं। चाहे तो अपने आप को ऊपर उठाकर भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अगर मोह माया फंसे लगे तो आवागमन में भी जा सकते हैं। लेकिन संदेश ये है कि हम आवागमन में नहीं जाएं। जाएंगे आवागमन में? कौन कौन नहीं जाएगा? तू भी नहीं जाएगा? बाप तेरा कहता मैं तो जाऊंगा। क्या कह रहा है वो? नहीं के लिए कह रहा है। माँ तेरी क्या करी है? चली गई है, बैठी है। एक ने ऐसा हाथ ऐसे करे, आशीर्वाद दे दिए। नहीं, हाथ नहीं खड़ा कर देते ऐसे, आशीर्वाद आप सब जाओ मैं यहीं रहूंगी, ऐसे हाथ किया है। अरे थोड़ा सीखो, कुछ प्रैक्टिस करना सीखो। तू थक गया, ऊपर किया, फिर नहीं। हाथ ऊंचा करो भाई, धाम में जाना है। कुंती माता कहती मैंने धाम में जाना है। धाम में जाने के लिए मन को बनाना है। तो मन साथ साथ चल रहा है हमारे,
बहुत कुछ चक्कर, बहुत कुछ इसने काम शुरू कर रखे हैं, बड़े पापड़ बेल लिए हैं इस मन ने। तो अभी ये प्रयास करना है कि इस मन को हर ओर से हटाने का और श्री कृष्ण के सिमरन में लगाने का। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? कृष्ण के सिमरन में लगाना है बस। जैसे वो भजन है, सिमरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। यह है कहीं सामने, ये मेरे मन सिमरन कर ले तू मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। सिमरन पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना। पंछी नारी पुरुष बिना, नारी पुरुष जैसे पुत्र पिता भी नहीं ना, जैसे तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष। ये मेरे मन तो भगवान का सिमरन कर ले, तेरे हरि नाम के बिना जीवन बीतता जा रहा है। क्योंकि नाम का सिमरन, नाम सिमरन ही काम आएगा या नहीं आएगा? और कुछ काम नहीं आएगा। अगर तूने स्त्री का बड़ा चिंतन किया होगा तो उस समय स्त्री आएगी मदद करने? यमदूत आएंगे। पुरुष का बड़ा चिंतन किया होगा तो स्त्री के प्राण पे खैर उड़ रहे हैं तो पुरुष आएगा मदद करने? स्त्रियां तो फिर भी कई बार बेचारी वो वफादार होती हैं, पति चला गया तो बेचारी जीवन काटती हैं ऐसे ही। लेकिन पुरुष इतने दुष्ट, पत्नी चली गई तो दूसरी शादी कर लेता है। ये भूल जाता है कि मैंने भी जाना है एक दिन। ये बड़ी अज्ञानता है, बड़ी मूर्खता है। कूप नीर बिना धेनु क्षीर बिना, कूप धरती मेघ बिना, जैसे तरुवर फल बिनहीना, जैसे तरु तैसे पुरुष हरि नाम बिना, ऐसे सुमिरन कर ले मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। कूप नीर बिना, कुएं में अगर पानी नहीं है किसी काम का नहीं। धेनु, गाय दूध नहीं दे रही तो किसी काम की नहीं। धरती मेघ बिना, बिना पानी की धरती भी सूखी है। जैसे तरुवर फल बिन हीना, तैसे पुरुष हरि नाम बिना।
फलदार वृक्ष है पर फल उसमें नहीं है, ऐसे ही पुरुष भगवान के नाम के बिना है। नाम के बिना हमें नहीं रहना। नाम रूपी कहाँ है? राम नाम की लूट है, श्याम नाम की लूट है, कृष्ण नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, ये नाम मिल रहा है तो अगर लूट सकता तो लूट। अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। है जे सच्चाई नहीं? नाम ले लो बस, जितना नाम ले लो उतना कम। नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। देख नैन बिना रैन चंद्र बिना देख, मंद्र दीप बिना मंदर दीप, जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे तैसे पुरुष हरि नाम बिना, तैसे पुरुष हरि। देख नैन बिना, अगर शरीर में आंखें नहीं है तो शरीर किसी काम का है। रैन चंद्र बिना, चंद्र के बिना रोशनी कुछ भी नहीं है। मंदिर दीप बिना, मंदिर में अगर दीप नहीं है, दीप का भी होना जरूरी है। जैसे पंडित वेद विहीना, ऐसे पुरुष हरि नाम बिना। पंडित कोई है पर वेद विहीन है, वेदों का ज्ञान नहीं है, ऐसे पुरुष भगवान के नाम के बिगाड़ है। काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ विरोध तू संत जना। काम क्रोध मद लोभ, इनसे मुक्ति प्राप्त करो। छोड़ विरोध तू संत जना, संतों का विरोध नहीं करो। सिमरन कर ले तू मेरे मना, तेरी बीती उम्र हरि नाम बिना। मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, हमने नाम रूपी कमाई करनी है। मेरे पीछे सारे बोलो, कर लो भजन हरि कृष्ण, कर लो भजन श्री कृष्ण का, ये काम आएगा। छूटेंगे धन व जन, मगर ये साथ जाएगा। धन जन पत्नी है, धन है, पति है, सब छूट जाएंगे। छूटेंगे नहीं छूटेंगे, लेकिन नाम साथ जाएगा। बस नाम के चरणों में, नाम का ध्यान रखो। नाम और नामी में, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। अभी हम शुद्ध नहीं है ना, इसलिए भेद दिखता है। नाम लेते लेते जब शुद्धि होगी तो भेद सब खत्म होना शुरू हो जाएंगे। प्रभुपाद कहते थे, शुरुआत में अगर नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हो रही, लेते रहो नाम। लेते लेते जब शुद्धि होगी तो सारे भेदभाव मिट जाएंगे। तो आज 6 तारीख है और प्रभुपाद जी ने वृंदावनेश्वरी माता को पत्र लिखा था 6 तारीख 1969 को। पता नहीं वृंदावनेश्वरी अभी संसार में है या चली गई है, या चली गई है पता नहीं। महान मुक्त आत्माएं और अवतार जो समय समय पर इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हैं, मुक्त आत्मा जैसे प्रभुपाद और भगवान के अवतार समय समय पर आते हैं, अवतीर्ण होते हैं, वास्तव में पुनर्जन्म नहीं लेते। उनका दोबारा जन्म नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जी का दोबारा जन्म नहीं हुआ तो धाम में गए और बाकियों को त्याग कर गए, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों अथवा उसके प्रदूषण से परे होते। क्योंकि जो भौतिक प्रकृति के जो नियम हैं और उसमें जो दोष है, भक्त लोग इससे परे हैं। पतित जीवों के उद्धार के लिए वे कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं।
जैसे प्रभुपाद देखो, बाल्यकाल से ही वो भक्त थे। प्रभुपाद जी ने 1966 में संस्था की स्थापना की। 65 में गए थे अमेरिका। 1966 में संस्था की स्थापना की, तो 1970 में धाम को चले गए। कितना समय लगाया? मात्र 11 वर्ष। ये है भगवान की कृपा या नहीं है? बोलो। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ो, उनके चरणों में मन को लगाओ और उनसे यही मांगो, भक्ति दे दो प्रभु हमको। हे प्रभुपाद हमें भक्ति दे दो, हे प्रभुपाद हम पर कृपा करो, हे प्रभुपाद हमको भक्ति दे दो। बस भक्ति मांगो इनसे, और कुछ नहीं। अभी जैसे ये भाग रहा है, कहते एक बार तो जाऊंगा, भक्ति का कमी है ना। हंसता है, मुस्कुराता है, क्यों भाग रहा है मोह माया में? तू भक्ति में क्यों नहीं लगता? है? कहता पहले से तो फर्क है। पूरा कब तक? इसी जन्म में होगा, अगले जन्म में? जल्दी हो जाएगा। शुक्र है भगवान का, ये भगवान जल्दी हो जाए। प्रभुपाद कहते थे हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। उन्हीं के शब्दों में, अवर मिशन इज टू सेव द सोल्स। बोलो, हमारा आंदोलन आत्मा को बचाना है। आत्मा तभी बचेंगे जब परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे। एक बात याद रखो, 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में डाला जाता था। 5 साल से शुरू हो गई ना भक्ति। अभी हमें इतना लेट हो गए, फिर भी हम पीछे कोई खिंच रहे हैं। नहीं से देर भली, पर ज्यादा देर ना करें ना। जब समझ में आ गई तो समय का उपयोग, क्योंकि भक्ति भावना से भावित होने के लिए समय लगेगा। चुटकी बजाने से नहीं होगा कुछ भी। क्या होगा? लेकिन इतने माया में फंसे हुए हैं, नहीं छूटती। क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के नियमों अथवा उसके प्रदूषण से परे होते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी पति जीवों के उद्धार के लिए वे कुछ समय के लिए यहाँ आते हैं। पतितों के उद्धार के लिए प्रभुपाद आए थे, चले गए, और अपना कार्य करने के पश्चात लौट जाते हैं। काम जब हो गया तो चले गए। प्रभुपाद जी ने संस्था की स्थापना की, कितने छोटे समय में की, है बहुत बड़ा चमत्कार नहीं? और चले गए बेचारे। और यह सब भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। तो ये जो कुछ भी प्रभुपाद ने किया, भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, भगवान प्रत्यक्ष उनको आदेश दिए, उसके अंतर्गत होता है। तो भगवान अथवा महान आत्माओं का इस संसार में प्रकट होना प्रदूषित बद्ध जीवों के इस संसार में जन्म लेने से भिन्न होता है। यहाँ आगे और समझा रहे हैं प्रभुपाद। भगवान के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत होता है। तो भगवान अथवा महान आत्माओं का इस संसार में प्रकट होना प्रदूषित बद्ध जीवों के इस संसार में जन्म लेने के से भिन्न है। जैसे हम सबका जन्म हुआ है, ऐसे प्रभुपाद जी का जन्म नहीं है, उनसे भिन्न है या नहीं है? बोला करो। जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व प्रदूषित बद्ध जीवों के इस संसार में जन्म लेने से भिन्न होता है, जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो यहाँ पर लोग इस भौतिक जगत को कंट्रोल करना चाहते हैं।
प्रभुपाद कह रहे हैं जिन्हें इस जगत पर प्रभुत्व स्थापित करने की अपनी इच्छा के कारण हम सब कंट्रोल करना चाहते हैं, नहीं, यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है। उन लोगों को समझाने के लिए भक्त आते हैं और भक्त भी बाध्य हो जाते हैं, उसमें कार्य करके चले जाते हैं। तो इस समय के सबसे बड़े महान भक्त भगवान के प्रभुपाद जी हैं। उनकी चरणों को पकड़ो, उनकी शिक्षाओं देखो। उन्होंने हर भाषा में अपनी पुस्तकें छाप दी थी, अपने होते हुए ही हर भाषा में पुस्तकें छप गई हैं। हिंदी में भी हैं, अंग्रेजी में भी हैं। यही दो भाषाएं मेन हैं भारत में। और भी कई भाषाओं में प्रभुपाद जी ने जो है पुस्तकें छापी हैं, कई भाषा, कम से कम भी कुछ 70 भाषाओं में प्रभुपाद जी की पुस्तकें छपी होंगी। हिंदी अंग्रेजी में तो है ही। इनको पढ़ो, समय निकालो। अब जो बातें समझ में नहीं आती ना, वो इनकी पुस्तकों को पढ़ने से समझ में आ जाएंगी। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। राज विद्या दास अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से मेरा जप में बिल्कुल मन नहीं लग रहा। बड़ी मुश्किल से मैं 16 माला पूरी कर पा रहा हूँ। महाराज जी कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा मन जप में लग सके। आपका पतित बेटा राज विद्या दास। राज विद्या ऐसा है कि कोई पूर्व जन्म के कर्म आ रहे हैं बीच में, तेरा मन नहीं लग रहा, लेकिन तूने मन के ऊपर बुद्धि है, अकल से काम लेना है कि मेरे को कर्म आ रहे हैं, प्रयास करना है इस हालत में भी जप करने का। करते करते जब शुद्धि होगी तो धीरे धीरे लगना मन शुरू होगा। और मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में है। और प्रभुपाद जी के चरणों में भी प्रार्थना करो, तेरे पर कृपा करें। हरिदास ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करो, वो नामाचार्य हैं, वो भी कृपा करें। नित्यानंद भगवान अगर विषय विकार में मन लग रहा है, उनके चरणों में प्रार्थना करें, वो भी कृपा करेंगे। हरे कृष्ण। गौर कीर्तन दास दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, पिछले दिनों एक आईआईटी वाले बाबा का वीडियो वायरल हुआ है जिसने कुछ लड़कियों का शोषण किया था। वो इस्कॉन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने माताओं के साथ दुष्कर्म किया था। गुरु महाराज जी, जब से मैंने ये रील देखा है तब से मन बहुत उदास हो गया है। लोग हमें भी उसी नज़र से देखने लगे हैं। मैं जब मेट्रो में माला करते हुए ऑफिस जाता हूँ तो लोग बोल देते हैं, आप इस्कॉन से हो, आप लोग भी ऐसे करते हो क्या? गुरु महाराज जी, हमें अपने आप को कैसे बचाएं, कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, अगर एक आदमी ने काम किया गलत, सारे थोड़े गलत हो गए। उनको ये समझाओ, भाई एक ने बेवकूफ़ी की, ये क्या घटना है? ये गोवर्धन की है जो माता जी बता रही थी ना आपको। अभिषेक मिश्रा नाम का लड़का था, रोडवेज आईटी की हुई है। हाँ जो गंधर्व विवाह करवाता था। अच्छा, इस्कॉन का नहीं है, उसने अलग से अपना बना रखा है। इस्कॉन का नहीं था, तिलक, वैष्णव तिलक लगाता था। पर वो इस्कॉन का नहीं था ना वो। उसको ये जो अब ऐसा है कि वो बंदा इस्कॉन का नहीं था। ऐसे कई लोग गौड़िया मठ वाले भी तो घूम रहे हैं तिलक लगा कर, वो इस्कॉन के थोड़े हैं। क्या पहले था ना, अभी नहीं है ना। हम अभी की बात करनी है, छोड़ चुका है। इस्कॉन में नहीं है वो, इस्कॉन का नहीं है। क्या नाम है इसका? अभिषेक मिश्रा। अभिषेक ने, अभिषेक प्रश्न करने वाला। गौर कीर्तन, गौर कीर्तन लोग कहते हैं, तुम बोलो उनको भाई हमारे इस्कॉन का नहीं था, वो हमारे इससे बाहर था। तुलसी मंजरी माता, आनंद गुजरात से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मुझ पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप प्रवचन में बताते हैं कि प्रत्येक गृहस्थ के घर में शालिग्राम जी होने चाहिए।
आपकी कृपा से मेरे पास भी गंडकी नदी से प्राप्त शालिग्राम जी आ गए हैं। गुरुदेव, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या हम माता जी शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हैं या उनकी सेवा केवल प्रभु जी ही कर सकते हैं? मेरे ख्याल में तो माता भी कर सकती हैं। हैं? राजेंद्रनाथ महाराज ने उनका आया था लेक्चर। किनका? राजेंद्रनाथ महाराज। राजेंद्र नाथ। मुली मुली मुलुक पीठ वाले जो है। अच्छा, हाँ। तो व्यवस्था पुराण में जो है वो कोर्ट था, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर माता दीक्षित है, अपने नियमों का पालन कर रही है तो वो कर सकती है। हाँ, कर सकती है, माता भी कर सकती है। सही, वो राजेंद्र महाराज ने कहा था ऐसा। अमर निताई दास अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। अमर निताई। जी अमर। जी, अमार अमार निताई, अमर निताई। दंडवत प्रणाम महाराज जी। भगवान से आपके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ। आज मेरा इस शरीर का जन्मदिन है। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि जीवन को सार्थक करूं और गुरु चरणों में पूर्ण सरेंडर कर सकूं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ आज के दिन। शरणागति माता दिल्ली से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, मेरे परम आराध्य श्री गुरुदेव के पावन श्री चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, काफ़ी समय से मेरी साधना सही नहीं चल रही है। मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ जल्दी सोने की, लेकिन जल्दी नहीं सो पाती। मुझे 12 बज जाते हैं माला पूरी करने में। इस कारण से मुझे सुबह नींद आती है और सुबह उठने में परेशानी होती है। कृपया इस पतित पर कृपा करें। आपकी अति पतित बेटी शरणागति देवीदासी। शरणागति कहाँ से? अमृतसर से, दिल्ली। प्रयास करना है शरणागति देवी, प्रयास करना है, धीरे धीरे सफलता मिलेगी। चुटकी बजाने से कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होगा सब कुछ। कहा कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। सुरेंद्र कुमार जी टोरंटो से, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, भगवान श्री श्री गौर राधा कृष्ण से आपके अच्छे स्वस्थ और दीर्घायु की प्रार्थना करता हूँ। उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद जो तुम हमारी स्वस्थ के लिए प्रार्थना कर रहे हो। महाराज जी, कृपया हमें आशीर्वाद दें ताकि हमारा परिवार भक्ति करता रहे। आपके दास सुरेंद्र कुमार, टोरंटो से। टोरंटो। मेरी शुभकामनाएं सुरेंद्र दास, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। प्रभुपाद जी के चरणों में और नित्यानंद भगवान के चरणों में भी प्रार्थना करो कि तुम सब लोग भक्ति में लगो। आदिनाथ प्रभु मुंबई से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आपका कोटि कोटि धन्यवाद विषयों को राही भजन सुनाने के लिए। सुना दिया या नहीं? कब? अभी सुनाया। हर्ष जम्मू से, तुम्हारा धन्यवाद किया जाता है जो तूने 1 लाख का डोनेशन भेजा है। तुम्हारा धन्यवाद। तुम अपनी नेक कमाई से भगवान की सेवा में भी लगाते हो। हरे कृष्ण। हर्ष जम्मू से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी माता जी पढ़े लिखे नहीं हैं। वे हरे कृष्ण महामंत्र को याद नहीं रख पाते और उसका उच्चारण भी नहीं कर पाते। महाराज जी, इस तरह वो कैसे नाम जप कर पाएंगे? कृपया मार्गदर्शन करें। प्रयास करो और क्या कर कैसे पढ़ पाएंगे? प्रयास करो, उनको बार बार सुनाओ। प्रभुपाद जी का महामंत्र उनके कान पे लगा दो, सुनते रहे, सुनने सुनते से याद हो जाएगा उनको एक दिन। पुरंजन दास अमृतसर से, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मुझे मेरे पुराने कर्म बहुत सता रहे हैं जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल भजन में मन नहीं लग रहा। महाराज जी, मैं क्या करूं? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। प्रयास करो भजन में मन लगाने का। प्रार्थना करो प्रभुपाद जी के चरणों में, नित्यानंद भगवान के चरणों में, हरिदास ठाकुर के चरणों में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा,
21वां अध्याय। मुनि वाल्मीकि का राजा दृढ़धनवा को पुरुषोत्तम मास की पूजन विधि कहना। वाल्मीकि जी बोले, पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा को शुद्ध करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा मूर्ति धातु की ही रहती है। मूर्ति के दोनों गालों को दाहिने हाथ से स्पर्श कर उसमें हरि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा न करने से पहले तो जो स्वर्ण आदि धातु थी वह वैसे ही रहती है, उसमें देवता का वास नहीं होता। अतः हे राजन, अन्य देवताओं की मूर्ति में भी देवत्व लाने के लिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करनी चाहिए। तदिष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। यजुर्वेद अंक 6 मंत्र 5। पुरुषोत्तम के बीच मंत्र से करनी चाहिए, बीज मंत्र से करनी चाहिए। मंत्र वेता ब्राह्मण निरंतर प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा रखकर निम्न मंत्रों द्वारा हृदय में भी प्राण प्रतिष्ठा करें। इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, ये प्रतिमा पूजा के लिए देवत्व को प्राप्त हो। स्वाहा। इस प्रकार यजुर्वेद के मंत्र कहते हुए वेद संबंधी मूल मंत्र व अंग मंत्रों से प्रतिमा में सब जगह प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा नाम मंत्रों से चतुर्थी विभक्ति व अंत में स्वाहा लगाकर उन देवताओं को अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करें। श्री वत्स से चिन्हित हृदय वाले शांत नील कमल दल के समान कांति वाले त्रिभंग मनोहर आकृति वाले ऐसे श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण संकल्प करें, नियम धारण करें, मौन होकर पवित्र हो 16 उपचारों से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। आवाहन। हे देव देवेश श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप श्री राधिका सहित मेरे द्वारा दिए हुए पूजन को ग्रहण करें। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, ऐसा कहकर आवाहन करें। आसन। हे पुरुषोत्तम देव देवेश, उनके अनेक प्रकार के रत्नों से जड़ित सुवर्ण से शोभित ऐसे आसन को ग्रहण करें। ये कहकर आसन समर्पण करें। पाद। मेरे द्वारा गंगादिक सब तीर्थों से प्रार्थना करके लाया हुआ सुखदायक स्पर्श करने योग्य जल पाद पांव पखारने के लिए ग्रहण करें। अर्घ्य। हे हरि, गोपिकाओं को आनंद देने के लिए गोपराज नंद के घर में उत्पन्न हुए आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करें। आचमन। हे ऋषिकेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, शुद्धि से लाए हुए तथा स्वर्ण कलश में रखे हुए गंगा जल से आप आचमन करें। पंचामृत। हे हरे, मेरे द्वारा लाए गए पंचामृत से राधा सहित जगत के नियंता हरि आपकी पूजा से मेरे कार्य सिद्ध हो। हे राधिका नंदन धायक, गौ का दूध दही घी मधु और शक्कर इनसे युक्त पंचामृत ग्रहण करें, ऐसा कह पंचामृत से स्नान करावें। नमस्कार। हे नाथ, योगेश्वर, गिरिधारी, यज्ञपति गोविंद, आपको नमस्कार है। पुनः स्नान। हे नंदनंदन, मेरे द्वारा दिए गए गंगा जल की भांति निर्मल नदी व तीर्थ का जल स्नान को ग्रहण करें। वस्त्र। हे देव, सब कामनाओं की सिद्धि के लिए मेरे द्वारा निवेदित किए गए इन 2 पीतांबरों को ग्रहण करें। ऐसे वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन करावें। उत्तरीय वस्त्र यज्ञोपवीत। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस संसार सागर से आप मेरी रक्षा करें और
अंगोछा सहित यज्ञोपवीत देवे। चंदन हे सुश्रेष्ठ सुगंधि से पूरित मनोहर दिव्य चंदन आपके लिए विलेपन को है, इसे प्रीति से ग्रहण करे ऐसा कह चंदन लगावे। अक्षित हे पुरुषोत्तम मेरी भक्ति से लाए केसर से रंगे हुए सुंदर अक्षित ग्रहण करें ऐसा कह अक्षित दे। पुष्प हे प्रभु मेरे लिए हुए इन माल्यादि चमेली आदि के सुगंधित पुष्पों को ग्रहण करो। पुष्पों को समर्पित कर फिर अंग पूजा करे। नंद यशोदा के पुत्र केशी दैत्य को मारने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले, अनंत विष्णु के रूप को धारण करने वाले, प्रद्युमन, अनिरुद्ध, नीलकंठ, सकलास्त्र, वाचस्पति, केशव तथा सर्वात्मा इन नामों से पैर, डकना, जानू, जंगा, कटी, मेढू, नाभि, हृदय, कंठ, दोनों भुजाओं, मुख, नेत्र, शिर आदि सर्वांगों को पुष्प देकर क्रम से चतुर्थ्यंत नामों से विश्वरूप जगतपति की पूजा करें। इस प्रकार प्रति अंग की पूजा कर फिर चतुर्थ्यंत केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। धूप दिव्य वनस्पतियों के रस गंध से युक्त सुगंध सब देवताओं को सूंघने योग्य इस धूप को आप ग्रहण करें ऐसा कह धूप दें। दीप हे परम धाम आप सब देवताओं के ज्योति स्वरूप है, तेजस्वियों के उत्तम तेज है, स्वयं प्रकाशमान परम धाम है, ये दीप आप ग्रहण करें। ये कहकर दीप जलावें। नैवेद्य हे देव नैवेद्य ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करके मुझे इच्छित वर दीजिए तथा परलोक में परम गति प्रदान करें। ये कहकर नैवेद्य समर्पण करें, बीज में जल दें। फिर अंत में उत्तरा पोषण आचमन दे हे ऋषिकेश। स्वर्ण के कलश में लाए हुए गंगा जल से आचमन करो, ये कहकर आचमन दे। फल हे देव ये फल मैंने आपके आगे रखे हैं, अतः मुझे जन्म जन्मांतर में श्रेष्ठ फल मिले ऐसा कह श्रीफल दे। करो धृतन हे परमेश्वर गंध कपूर युक्त कस्तूरी आदि से सुगंधित करो धृतन हाथों की शुद्धि को ओटन ग्रहण करो ऐसे कह करो धृतन दे। तांबूल हे देव सुपारी युक्त कपूर सहित भक्ति भाव से दिया मनोहर तांबूल ग्रहण करो, इस प्रकार तांबूल दे। दक्षिणा ब्रह्मा जी के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फलदाता स्वर्ण को ग्रहण करें और मुझे शांति दे ऐसा कह दक्षिणा प्रदान करें। आरती हे शरद ऋतु के कमल तुल्य श्याम तीन जगह से टेढ़ी मनोहर आकृति वाले देवताओं के स्वामी श्री राधा कृष्ण की मैं आरती करता हूँ ऐसा कह निराजन करें। प्रदक्षिणा हे जगन्नाथ रक्षा करो रक्षा करो। हे भक्तों पर कृपा करने वाले मेरी प्रदक्षिणा स्वीकार करो ऐसा कह प्रदक्षिणा प्रदान करें। मंत्र पुष्पांजलि हे नाथ यज्ञेश्वर यज्ञ रूप यज्ञ के कारण श्री गोविंद को मैं नमस्कार करता हूँ ऐसा कह मंत्र पुष्पांजलि दे। नमस्कार विश्वेश्वर विश्वरूप विश्व के उत्पन्न करने वाले विश्वपति गोविंद को नमस्कार है ऐसा कह नमस्कार करें। क्षमापन फिर मंत्र निमन मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान से क्षमा मांगे। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दना यत पूजितम मया देवे परिपूर्णम तदस्तु में। नाम मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर नित्य तिलु में से हवन करें। पुरुषोत्तम की प्राप्ति के लिए एवं संपूर्ण अर्थों के फल की सिद्धि के लिए महीने भर तक अखंड दीपक जलावें और निमन मंत्र से यस्य स्मृत्या च नामो उक्त
तयः तपो यज्ञ क्रिया दिशु न्यून संपूर्णता ताम याति सिद्धो वंदे तमुच्युतम। भगवान जनार्दन को नमस्कार करके पुनः निमन मंत्र बोलकर जनार्दन भगवान से प्रार्थना करे। प्रमादात कुर्वन्तहं कर्म प्रच्वेता दुरेषु तप यत् स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्ण यस आदिति श्रुति। प्रमादवश जो पूजन में कमी रह गई हो सो सब परिपूर्ण हो, ये कहकर सुख से विचरे। इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म पाकर जो लोग पुरुषोत्तम मास के आने पर नवीन मेघ तुल्य श्याम वर्ण वाले राधा सहित पुरुषोत्तम भगवान को इस प्रकार भक्ति से नित्य प्रति वैष्णव ब्राह्मण को गुरु बनाकर पूजेगा, वह इस लोक में अमित सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को जावेगा। पुरुषोत्तम भगवान की, पुरुषोत्तम मास महात्म्य की।